Hello class 6, this is your moral science and your lesson number 6. As you can see, this is your MS book. Open it now. This is your lesson number 6. We live in deeds. Deeds क्या होते हैं बेटा? हमारे कर्म, यानी जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। और काफी लोगों से जो लोग रह रहे हैं सोसाइटी, वो देयर कंट्रीब्यूशन दैट इज फार बेटर टू द वन हु लिव्ड फॉर 100। जो लोग हजारों के लिए रह रहा है, अपना जीवन बिता रहा है, उसको लोग कितना जानते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ बात करेंगे। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव विटनेस मोर देन 100 स्प्रिंग्स देखे हैं, जिसने अपनी लाइफ के अंदर उन हजारों लोगों में उनकी बात हो रही है, बट नोबडी नोज, लेकिन कोई नहीं जानता उनके बारे में, कोई उनका कोई ख्याल नहीं रख पाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम पीपल हु हैव लिव्ड ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ साल के लिए ही रह पाते हैं। येट द पीपल बो टू देयर ग्रेटनेस, और कुछ जाने जाते हैं उनकी इमोरालिटी के अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग अपने कर्म के अकॉर्डिंग ही वो अपना जीवन बिताते हैं। एवरीबडी डिजायर्स अ लॉन्ग लाइफ। सबकी इच्छा होती है कि हाँ, मैं इतनी उम्र में जाके इतनी उम्र तक मेरी रहे, बट वॉज यूज it is if it spent in idleness and trivial affairs of the life. idleness यानी अच्छे कर्म के अकॉर्डिंगली वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और तुच्छ अफेयर्स को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, जिसका कोई भी क्या नहीं होता है, मतलब नहीं होता उस लाइफ का। खुदीराम बोस sacrificed himself at the altar of मदरलैंड। जो हमारे खुदीराम बोस थे, इन्होंने अपनी लाइफ को बलि वेदी के अकॉर्डिंगली अपने आप को सेक्रीफाई कर दिया, अपनी जीवन को। बट व्हेन ही वाज ओनली 19, जब सिर्फ वो 19 साल के थे, सो ही पोजेस अ ब्राइटर नेम देन ऑल द सर्टेनरीज यू विल फाइंड इन द वर्ल्ड। मतलब जितने भी लोगों को आप देखोगे, उनसे सबसे अच्छा जो ब्राइटर नेम रहा है वो इनका रहा है। लाइक जैसे हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और इन सभी के नाम हैं जो अपनी शॉर्ट लाइफ जी है जिन्होंने, बट दे प्रूव देमसेल्फ। लेकिन इन्होंने अपने आप को एक रतन के रूप में चमके हैं ये हमारे हार्ट्स में, हमारे दिमागों में, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया शायद ही कोई और कर सकता था। इनकी हमने इतनी उम्मीद भी नहीं की थी जितना इन्होंने अपनी छोटे ही लाइफ इन्होंने बिताई है, सिर्फ हमारी लाइफ को उजागर करने के लिए। Length of the life does not make life worth living. Rather, it is the deeds which make life worth living and dying for. क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि किसी और के लिए कोई अपनी जान को न्यौछावर कर रहा है, बहुत कम देखा जाएगा। इफ यू वांट टू लिव, अगर आपको अपने कर्मों में, तो आपको भी ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए ना, ताकि एक एक्टिव पर्सन अचीव कर सके, जितना वो चाहता है उससे ज्यादा वो अचीव कर सके। और एक एक्टिव स्टूडेंट भी अपने बेटर ग्रेड्स पाएगा अपने एग्जामिनेशन से, अगर वो जितना वो उसके लिए प्रिपेयर करेगा एग्जाम्स के लिए, उससे बेटर ही वो अचीव कर सकेगा। बट एक्टिविटी इज नॉट मेंट टू डू सम एक्शन। करने का मतलब वो नहीं है कि उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है उसके माइंड में। इनफैक्ट जो भी एक्टिविटीज गाइडेड होती हैं किसी एम के लिए, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ पा सकेंगे। लाइक आपका एग्जामिनेशंस पास कर लिया, यू शुड पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके, सफल हो सके। द एम ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, जो हमारा एम होता है एग्जामिनेशन पास करने का, वो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है लाइफ का। क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं किसी सोचना अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, लाइक हम एस्ट्रोनॉट बनेगी, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन एक्सेट्रा, हम अपनी लाइफ में एक एम्बिशन बना के रखते हैं, तो ही हम अपने गोल तक
पहुंच पाते हैं, अपने गोल को अचीव करेंगे। क्योंकि एक एजुकेटेड बिजनेसमैन जो है वो बहुत अच्छा कर सकता है एक अनपढ़ आदमी के कंपैरिजन में। उसी तरीके से एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा जो कारपेंटर होगा वो एक अनपढ़ के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा बना सकता है, जो सच साबित होता है अपने प्रोफेशन में सही भी। एंड व्हेन यू सेट इन मोशन टुवर्ड्स योर एम, आपको वो कह रहा है कि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ जाते हैं, चलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी नहीं आती, आप बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत ही मेहनत के काम होते हैं ये, कि आपकी सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स बीच में आ रही हैं, अटकनें आ रही हैं, आपको उनको क्रॉस करके आगे जाना होता है। हालांकि कई बार ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए उस लाइंस को क्रॉस करना, लेकिन फिर भी अगर हम अपना एक एम बना के लक्ष्य पक्का रख के चलते हैं तो हमारे लिए वो मुश्किल काम नहीं रहता है, हमारे लिए बहुत आसान बन जाएगा। क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव सम आइडल्स, क्योंकि आपकी कोई ना कोई आइडियल्स होना चाहिए। आइडियल्स वो होते हैं आदर्श, जिसको देख के आप अपनी लाइफ में एम्स बना सकते हैं कि इनको देख के मुझे क्या सीखना चाहिए। बिकॉज हमारे गांधी जी जो हैं, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं बेटा, गांधी जी ने हमेशा अपनी लाइफ बिताई थी इन सर्च ऑफ ट्रुथ, सच की तलाश में रहे थे वो हमेशा। क्योंकि उन्होंने अब सच, सत्य और अहिंसा को अपना आदर्श मान के चले थे वो। एंड ही अकम्पलिश्ड द ग्रेटेस्ट टास्क, उन्होंने बनाए थे, बहुत बड़े बड़े महान कार्य किए थे, दैट द मोस्ट मॉडर्न वेल इक्विप्ड आर्मीज ने भी वो काम नहीं कर पाए थे जो इन्होंने काम किया। अपनी डिफिकल्टीज को दूर करते हुए अचीव किया उन्होंने सक्सेस। यू कैन चूज फ्रॉम अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइडल्स, में से आप अपनी कोई भी एक आइडल्स को रूप में लेकर आप अपनी एम को अचीव कर सकते हैं, जो आपको सूट करे, जिसमें आप विश्वास ज्यादा रखते हैं। इट मे बी ऑनेस्ट हो सकता है, परफेक्शन, सैंटिटी एंड ऑफ करेक्टर, हेल्थ, मर्सी एंड द सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी, बिकॉज मानवता उसी में देखने को मिलती है। और जब आप अपने एम की तरफ चलते हैं, आप किसी भी समय फेल भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 बार 3 बार, लेकिन अगर आप वहां फेल, अगर आपको करेज कर दिया, डिस्करेज कर दिया आपको, तो आप अपनी लाइफ में फिर कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज अगर लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी, बिना किसी मतलब की हो जाएगी, अगर उसमें कोई भी क्या नहीं है, पर्पस नहीं है। A person who has not failed in life, कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा गया आज तक जिसकी लाइफ में कोई एम नहीं है। अगर कोई एम नहीं होता, या वो एक बार फेल हो गया तो वो बैठ गया, आगे कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा वो आदमी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। एंड गांधी जी फेल्ड टू बिकम अ गुड बैरिस्टर, बनने में गांधी जी फेल हो गए थे। अब्राहम लिंकन को भी एक डिफीट मिली थी पहले इलेक्शंस में, लता मंगेशकर भी सेलेक्टेड नहीं हुई थी एज फर्स्ट ट्रायल में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आप को और अच्छा देने के लिए मेहनत की, उन्होंने पीछे नहीं रहे वो, और आगे अपनी फील्ड में गोल्डन लेटर्स में उनका आज नाम लिखा जाता है, इतनी मेहनत की उन्होंने। एंड द वर्ड बैकन्स देयर वर्क, और उनका कंट्रीब्यूशन, सो वॉट एवर द नंबर ऑफ ईयर्स यू मे लिव, मार्केट वर्थवाइल। ठीक है, Now you have the word meanings, words to know. यहाँ से आप अपने word meanings note करेंगे, and after this I will be showing you your answers. From this page you have to complete your book work and notebook work.